बहुआन बाम जिसने YouTube चैनल बीबी की वाइन स्टार्ट किया, अपने बेडरूम से वीडियोस बनाकर आज एक मिलियनियर बन गया है। मेडिसिन, इंजीनियरिंग और लॉ की डिग्री को सक्सेस का गोल्डन स्टैंडर्ड समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है बहुत ज्यादा ग्रेजुएट स्ट्रगल करते हैं हाई पेइंग जॉब्स के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए? क्या कंटेंट क्रिएशन इतना सेफ है कि इसको एज अ कैरियर चूज किया जाए? किसी गलत कंपनी की स्पॉन्सरशिप करना सारा कैरियर तबाह कर सकता है आपका। इमेजिन करें आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते हैं एक 21 साल का लड़का है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो अपनी लग्जरी कार दिखा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आपका दोस्त जिसने 6 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, वो स्टिल कोशिश कर रहा है अपने स्टडी के लोन चुकाने की। अजीब लग रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन ये है, बेहतर क्या है? कंटेंट क्रिएटर बन के इंस्टेंट फेम हासिल करना या एजुकेशन हासिल करके सेफ पाथ सेलेक्ट करना? ज्यादा पैसा किस प्रोफेशन में है और आपको इन दोनों में से कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए? आज की वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, द राइज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। प्रीवियस ईयर्स में इंडिया और पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ने ऑर्डिनरी लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया है। 2023 की एक स्टडी बताती है इंडिया में 120 मिलियन से ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, जबकि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं। इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो कि एक साल में इतना पैसा कमा रहे हैं जितना एक डॉक्टर इंजीनियर 10 साल में भी नहीं कमा पाता। इंडियन क्रिएटर जैसा कि बहुआन बाम जिसने YouTube चैनल बीबी की वाइन स्टार्ट किया, अपने बेडरूम से वीडियोस बनाकर आज एक मिलियनियर बन गया है। एस्टिमेटेड नेटवर्थ $3 मिलियन है इसकी। जबकि पाकिस्तान में क्रिएटर्स जैसा कि इरफान जुनेजो ने मिलियन सब्सक्राइबर्स का कैरियर बनाया है, इवन अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम यूट्यूब को फोकस कर रहा है। ये इंस्पायरेशनल स्टोरीज बहुत ज्यादा यंग लोगों को इंस्पायर करती हैं और वो भी कंटेंट क्रिएटर बन के बहुत ज्यादा पैसा कमाने का ख्वाब देखते हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट में आता है सेकंड पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन द ट्रेडिशनल रूट। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो कि कई सालों से बेस्ट रूट रही है। 2022 में इंडिया में 38 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल हुए हैं और पाकिस्तान में 3.1 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। मेडिसिन, इंजीनियरिंग और लॉ की डिग्री को सक्सेस का गोल्डन स्टैंडर्ड समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है बहुत ज्यादा ग्रेजुएट स्ट्रगल करते हैं हाई पेइंग जॉब्स के लिए। इंडिया में एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्न करता है अराउंड 6 to 7 लाख एनुअली और पाकिस्तान में अबाउट 6 to 8 लाख PKR। इसको कंपेयर करें एक टॉप टियर कंटेंट क्रिएटर से जो सिर्फ एक ब्रांड डील से इससे ज्यादा पैसा कमा सकता है। सो कंटेंट क्रिएशन देखने में तो बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए यंग लोग अक्सर कहते हैं कि स्कूल में जाकर डिग्रियां हासिल करके इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अगर जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो क्या फायदा है ऐसी डिग्रीज का? इससे अच्छा नहीं है कि एक यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों या करोड़ों रुपए कमाए जाएं। तो आपको क्या करना चाहिए? एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए? लेकिन वेट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या कंटेंट क्रिएशन इतना सेफ है कि इसको एज अ कैरियर चूज किया जाए, इस पर डिपेंड हुआ जाए? इसके लिए जानना होगा आपको नेक्स्ट पॉइंट जो कि कोई नहीं बताता, और वो है द रिस्क ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन जितना ज्यादा इजी दिखता है, इसमें रिस्क भी उतने ज्यादा है। मैं आपको 2 रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। फर्स्ट स्टोरी एक इंडियन क्रिएटर की है जिसका नाम रोहित है। रोहित ने स्टार्ट किया अपना एक यूट्यूब गेमिंग चैनल और उसको बहुत जल्दी ग्रो किया 5 लाख सब्सक्राइबर तक। कुछ टाइम के बाद वो अर्न कर रहा था 2 से 3 लाख पर मंथ, लेकिन फिर यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया, उसके व्यूज ड्रॉप होने लगे, इनकम में कमी आई। रोहित ने कोशिश की कंटेंट स्विच करने की, लेकिन कोई हेल्प ना हो सकी। एट द एंड उसको जॉब करनी पड़ी क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अकेला इनफ नहीं था रोहित को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी स्टोरी है सना की जिसने हेल्थ एंड ब्यूटी का चैनल बनाया हुआ था, लेकिन कमेंट में कांस्टेंट हेट और हैरेसमेंट फेस करने की वजह से सना बर्नआउट हो गई और सना ने यूट्यूब से एक ब्रेक ले लिया। लेकिन ब्रेक के बाद जब सना वापस आई तो सना के कंटेंट में उसकी ऑडियंस का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से सना के व्यूज ड्रॉप हो गए और सना को स्ट्रगल करना पड़ा। कंटेंट क्रिएशन जितना अट्रैक्टिव दिखता है ये उतना ही अनस्टेबल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इतना सैचुरेटेड है कि आपके पास कोई शॉर्ट ही नहीं है कि आप इसमें वायरल होंगे या नहीं होंगे। आपको स्टैंड आउट करने के लिए बहुत यूनिक कंटेंट लाना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आप वायरल भी हो जाते, आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए यूनिक कंटेंट भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन एक गलत मूव जैसे कि किसी गलत कंपनी की स्पॉन्सरशिप करना सारा कैरियर तबाह कर सकता है आपका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको क्या पता कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी टाइम बैन हो सकता है, जैसा कि रिसेंटली टिकटॉक बैन हुआ था और फिर उसके बाद सारे क्रिएटर्स जो टिकटॉक पर कंटेंट बनाते थे उनको स्ट्रगल करना पड़ा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, और वो पॉइंट है द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल डिग्रीज। हाँ, कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत जल्दी रिच बना देगा, लेकिन एक रीजन है कि ट्रेडिशनल डिग्रीज की आज भी इतनी वैल्यू है। ये स्टोरी है डॉक्टर समीर की जिसने मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन किया।
आज वो बनाता है 10 से 12 लाख पर मंथ। ये स्टेडी इनकम है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये उसके पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है प्रोफेशन में, जो कि हर वक्त डिमांड पर रहेगा। सिमिलरली रितिका एक इंजीनियर है और वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करती है और अर्न कर रही है 20 लाख पर ईयर कंसिस्टेंट राइजेस के साथ और बेनिफिट्स के साथ। हालांकि वो एक टॉप यूट्यूबर की तरह अर्न नहीं करती, लेकिन उसे पता है उसकी जॉब स्टेबल है, उसे इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं। गाइस ये सब तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब चलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चलते हैं कंक्लूजन पर। कंटेंट क्रिएशन में जितना ज़्यादा पैसा है, फेम है और थ्रिल है, ये इतना ही रिस्की भी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एजुकेशन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। ऑल्दो एजुकेशन से एकदम मिलियंस नहीं कमाए जा सकते, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर कमाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है, एजुकेशन में पैसा नहीं है, फेम नहीं है और कंटेंट क्रिएशन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास इन सब का बेस्ट सोल्यूशन है। आइए चलें आपको बताता हूँ। आपको इन दोनों में से कोई एक कैरियर चूज करने की जरूरत नहीं है। Why not do both? अगर आप एक डॉक्टर बनते हो या इंजीनियर बनते हो, आप अपनी एक्सपर्टीज पर कंटेंट बना सकते हो, आप किसी और निश पर भी कंटेंट बना सकते हो। इस तरह आप दोनों कैरियर्स के बेनिफिट्स गेन कर सकते हो, सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा इनकम दोनों होंगी, और आप अपनी फील्ड में भी कंटेंट बना सकते हो। जैसा कि आप एक डॉक्टर और मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, आपकी वीडियोस पूरी कंट्री से लोग देखेंगे और कंट्री के हर पार्ट से पेशेंट आपके पास आएंगे। इस तरह आप दोनों अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। आपकी जॉब भी चलेगी और साथ ही साथ आपका कंटेंट क्रिएशन भी चलेगा। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज होंगी। गाइस आज हर बंदा सोशल मीडिया पर आकर बोलता है एजुकेशन को छोड़ दो, एजुकेशन एक ट्रैप है, लेकिन गाइस मैं आपको बताता चलूं कि रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एजुकेशन आज भी अपनी वैल्यू होल्ड करता है। गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एजुकेशन हासिल करें, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, साथ ही साथ आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को भी कंटिन्यू करें। इस तरह जब गाइस आप दोनों चीज़ों को एक साथ करेंगे, आपको दोनों चीज़ों के बेनिफिट एक साथ मिलेंगे। और गाइस एजुकेशन को आप छोड़ भी नहीं सकते और कंटेंट क्रिएशन आगे फ्यूचर है, तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। जब आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। गाइस आपने कंटेंट क्रिएशन वर्सेस एजुकेशन की पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लिया और आपको पता भी चल गया कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक मैंने आपको बताई ही नहीं है, एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो लगाई है जिसमें मैंने बताया है कि सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन क्या है, और अगर आप उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपने सक्सेसफुल रहना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं।